हेलो एंड गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। तो आज से हम अपनी इंग्लिश की बुक स्टार्ट करने वाले हैं। अपना फर्स्ट चैप्टर जो होगा वो रहेगा अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, जो कि आपकी सप्लीमेंट्री बुक का फर्स्ट चैप्टर है। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम कुछ कैरेक्टर स्केच को जानने वाले हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स देखने वाले हैं कि इसमें कौन से कैरेक्टर्स हैं और उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो इस चैप्टर में बेसिकली आपको 3 कैरेक्टर देखने को मिलेंगे। सबसे पहले मिसिस पंपरी, सेकंड ट्रिकी एंड थर्ड वन इज़ डॉक्टर जेम्स हैरियट। तो सबसे पहला जो अपना कैरेक्टर रहने वाला है वो है मिसिस पंपरी। अब देखते हैं मिसिस पंपरी कौन है। मिसिस पंपरी एक रिच लेडी है जो कि अपने नंबर ऑफ़ सर्वेंट्स के साथ में और अपनी मेड्स के साथ में एक बड़े से बंगलों के अंदर रहती है। शी इज़ इम्प्रैक्टिकल बट वेरी कॉम्पनशिएट एंड केयरिंग। वो इम्प्रैक्टिकल है लेकिन बहुत ज़्यादा वो केयरिंग है अपने डॉग्स के प्रति, ठीक है। शी इज़ पैशनेट अटैच टू हर लिटल डॉग। उसके पास एक छोटा सा डॉग है, वो उसके प्रति बहुत ज़्यादा लगाव रखती है, जिसका नाम ट्रिकी होता है। हमारा सेकंड कैरेक्टर ही ट्रिकी है। जो ट्रिकी है वो एक कुत्ता ना होकर एज अ पर्सन के रूप में देखती है उसको मिसिस पंपरी। ही वॉज लाइक अ पैम्पर्ड चाइल्ड ऑफ मिसिस पंपरी। पैम्पर्ड मतलब जो बहुत ज़्यादा लगाव से, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट से पाला हो मिसिस पंपरी ने एक ट्रिकी छोटा सा डॉग। लेकिन उसमें एक कमी होती है ट्रिकी में। ट्रिकी को है ना बहुत ज़्यादा फूड खाने की ग्रीड हो जाती है, लालच आ जाता है कि मैं बहुत सारा एक ही टाइम पे बहुत सारा खाना खा लूँ, जिसकी वजह से क्या होता है ओवर फीड हो जाता है। वो बहुत ज़्यादा मोटा होने लगता है, वो धीरे धीरे फैलने लगता है, क्योंकि एक टाइम पर अगर आप बहुत ज़्यादा खाने लगोगे तो आप भी फैल जाओगे। उसी तरह से ट्रिकी भी बहुत ज़्यादा फैलने लगता है, फूलने लगता है वो। तो उसके जो मालकिन हैं, जो मिसिस पंपरी है, वो उसको मिठाइयाँ देती हैं, केक्स देती हैं, चॉकलेट देती हैं उसको बना बना के, जिसकी वजह से ट्रिकी मोटा होने लगता है धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ही बिकम्स र्यूमली एंड लिस्टनेस। वो ऐसा कह सकते हो कि वो बहुत ज़्यादा मोटा होने की वजह से कोई किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट ही नहीं करता, वो इंटरेस्ट नहीं दिखाता। हिज टंग्स लोल्स फ्रॉम हिज जो। उसकी जो टंग है, वो जीभ जो उसका जो होता है उससे नीचे आती नहीं है। कभी कभी आती है तो फंस जाती है, वरना ऐसे ही नीचे लटकी रहती है। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे डॉग्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा फैट होते हैं, मोटे होते हैं। तो मोटे होने की वजह से क्या होता है, उनकी चर्बी नीचे लटकी होती है। तीसरे कैरेक्टर हमारे डॉक्टर जेम्स हैरियट। ये हमारे मेन कैरेक्टर हैं इस चैप्टर के लिए, क्योंकि यही हमारे ऑथर भी हैं। वो एक वेटनरी सर्जन होते हैं, वेटनरी डॉक्टर होते हैं। ही इज़ वेरी काइंड एंड जेंटल। बहुत ज़्यादा दयालु होते हैं जानवरों के प्रति, क्योंकि वेटनरी डॉक्टर है तो देखो जानवरों के प्रति तो लगाव रखना ही पड़ेगा उनको। जब वो ट्रिकी को देखने आते हैं या देखते हैं तो बहुत ज़्यादा वरीड हो जाते हैं, चिंता में आ जाता है कि भाई कितना मोटा है ये, इसको कैसे ठीक करना पड़ेगा या फिर क्या करना पड़ेगा कि जिस वजह से ये ठीक हो जाए। ही वॉन्ट्स द डॉग्स मिस्ट्रेस। उसने डॉग की जो मिस्ट्रेस है, यानी कि डॉग की जो मालकिन है मिसिस पंपरी, उनको ये सलाह दी थी कि आप इसको ज़्यादा फीड मत करो, आप इसको ज़्यादा लाड़ प्यार मत करो, वरना ये किस दिन मर भी सकता है। लेकिन अब इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे और देखेंगे क्या उस डॉग के साथ में हुआ, क्या वो पतला हुआ, अगर हुआ हो तो कितने टाइम में हुआ होगा। चलो हम देखते हैं। समरी हमारी ये स्टोरी स्टार्ट होती है मिसिस पंपरी से। मिसिस पंपरी एक रिच लेडी होती है जो कि अपने घर में डॉग रखती है, डॉग पालना पसंद करती है उसको, जिसका नाम ट्रिकी रखती है। वो ट्रिकी को बाहर से कहीं से ले आती है वो, और ट्रिकी को वो अपने बच्चे की तरह प्यार करती है। इतना हद तक प्यार करती है कि उसको कुछ भी खिला देती है किसी भी टाइम पे। तो उसका रिज़ल्ट ये निकलता है कि ट्रिकी बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है, फैट हो जाता है। अब डॉग है, उसको फुर्तीला होना चाहिए, लेकिन मिसिस पंपरी उसको अपने बच्चे की तरह लाड प्यार करती है, तो बहुत ज़्यादा फैट होने की वजह से वो स्टिल रहता है, एक जगह बैठा रहता है, सुस्ती दिखाता है, आलस दिखाता है, जो कि डॉग के लिए तो बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। देन मिसिस पंपरी क्या करती है, एक वेटनरी डॉक्टर को बुलाती है। अब ये वो नहीं है, जेम्स हैरियट नहीं है, ये कोई दूसरा वेटनरी डॉक्टर बुलाती है। और जो वेटनरी डॉक्टर है वो देख के ट्रिकी को बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है, क्योंकि वो ट्रिकी जो होता है वो एज अ ब्लॉटेड सॉसेज होता है। एक यूएस में या फिर किसी भी फॉरेन कंट्री में जाओगे तो एक बर्गर जैसा कुछ चीज़ होता है, वो वैसा सा लगता है उनको। ही हैड एडवाइज्ड हर टू स्टॉप गिविंग हिम डाइट। अब वो जो डॉक्टर होता है वो उसको एडवाइस करता है मिसिस पंपरी को कि आप इसको डाइट कुछ दिन आप डाइट पे रखो या फिर कम खाना खिलाओ, जिसकी वजह से वो थोड़ा थोड़ा फिट होने लगेगा। लेकिन मिसिस पंपरी तो मानती नहीं है।
बट मिसिस पंपरी नॉट एबल टू रिफ्यूज़ द डॉग। डॉग को वो कुछ भी दे देती है, कुछ भी खाने के लिए देती है, जिसकी वजह से क्या होता है, धीरे धीरे ट्रिकी जो है बीमार पड़ने लगता है और डॉक्टर को बुलाया जाता है। वो डॉक्टर वही है हमारे नरेटर। द नरेटर मिस्टर जेम्स हैरियोट somehow takes ट्रिकी टू हिज हॉस्पिटल। अपने हॉस्पिटल में किसी तरह से वो ले जाते हैं, किस चीज़ के लिए, फॉर ट्रीटमेंट। अब उसका मोटापा कम भी तो करना है, तो वो किसी भी तरह से उस डॉग को वहाँ से उनके घर से या उनके बंगलों से लेकर अपने हॉस्पिटल में पहुँच जाते हैं। इनफैक्ट हमें ये भी पता होता है, या उनको ये भी पता होता है कि मिसिस पंपरी कभी भी अपने डॉग को अकेला नहीं छोड़ेगी। तो मिसिस पंपरी बोलती है कि चलो डॉक्टर, मैं भी आपके साथ में चलती हूँ। लेकिन वेटनरी डॉक्टर जो जेम्स हैरियोट होते हैं, मिस्टर हैरियोट होते हैं जो हमारे डॉक्टर, वो उनको आने के लिए मना कर देते हैं। बोलते हैं कि आप कुछ टाइम तक के लिए ट्रिकी को हमारे पास रहने दो, फिर आप मिलने चले आना इसके पास में। ही टुक द डॉग अलोंग एंड पुट अ बेड फॉर हिम इन हिज सर्जरी। अपनी सर्जरी के बाद जब उसकी सर्जरी होती है तब उसके बाद में उसको बैठने के लिए बेड दिया जाता है ताकि वो आराम से बैठ सके। देखो 2 दिनों तक तो डॉग को ना पानी दिया जाता, ना कुछ खाने के लिए खाना दिया जाता। ट्रिकी बस ऐसे पड़ा था, एक जगह पे बैठा हुआ था, तो बैठा ही रहता है। तीसरे दिन क्या होता है, उसको भूख लगती है। अब आप हो, जैसे कि सपोज दैट आप लोग ही हो, अगर आप लोगों को कोई 2 दिन खाना नहीं देगा तो तीसरे दिन तो आपका खुद मन करेगा ना कि मैं खाना खाऊं, ज़िंदा रहना तो भाई खाना ही पड़ेगा। तो उसी तरह से भाई वो उसको ज़िंदा रहना था ट्रिकी को, तो इसलिए वो थोड़ा बहुत मूवमेंट भी दिखाता है। ही वांटेड टू गो आउटसाइड। अब ट्रिकी का मन भी करता है कि मैं थोड़ी देर बाहर घूम के आऊँ। और डॉग्स भी होते हैं, वेटनरी डॉक्टर है, वेटनरी हॉस्पिटल है, तो बहुत सारे कैट भी होंगे, बहुत सारे डॉग्स भी होंगे, और भी एक्सेट्रा जानवर होंगे, तो उनके साथ में खेलना था ट्रिकी को जस्ट। ही ऑल्सो लिक द बॉल। वो बॉल को चाटता है कि भाई किसी तरह से उसको पानी मिल जाए, खाना मिल जाए। पानी तो उसको मिल जाता है, खाना मिल जाए बेसिकली। पानी सिर्फ उसको पानी दिया जाता है जिसकी वजह से वो ज़िंदा रह सके। और डॉग्स की तरह नहीं है कि भी उसको टाइम टू टाइम खाना दिया जा सके। लेकिन तीसरे दिन क्या होता है, तीसरे दिन उसको जो बचा हुआ फूड है, जो बाकी डॉग्स के लिए जो खाना जाता है, वो नहीं खा पाता। लेकिन जो डॉग्स के लिए एक्सेट्रा जो बाकी के डॉग जो थोड़ा बहुत खाना छोड़ देते हैं, बस उसको रिमेनिंग फूड दिया जाता है। उसकी कंडीशन धीरे धीरे इम्प्रूव होने लग गई थी। अब आप खुद ही सोचो बच्चों, 15 दिन 20 दिन में अगर उसको थोड़ा थोड़ा खाना दिया जाएगा तो क्या वो पतला नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ही ऑल्सो स्टार्ट फाइटिंग फॉर हिज मील। वो अपना अब इंटरेस्ट दिखाने लगा था अपने मील्स के लिए, वो फुर्ती दिखाने लगा था। यहाँ पर फाइटिंग ये नहीं कि भी वो सच्ची में लड़ाई कर रहा है, वो बस फ्रेंडली जैसे होता है ना डॉग्स के बीच में वो खेलते हैं, बस उसी के लिए वो मील को कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा था दूसरे डॉग्स से। आफ्टर हियरिंग दिस न्यूज़, ये न्यूज़ सुनने के बाद में मिसिस पंपरी जो है वो उसको ट्रिकी के लिए एग्स देने लगी कि भाई ट्रिकी को थोड़ा बहुत एनर्जी मिल जाएगी, तो अंडों से एनर्जी मिल जाएगी। वो ऐसा उसकी मालकिन सोचती थी ताकि उसकी रिकवरी जल्दी से जल्दी हो जाए। लेकिन अब मिस्टर हैरियोट जो हमारे राइटर हैं, जो हमारे नरेटर हैं, वो क्या करते हैं, अंडे तो ट्रिकी को देते नहीं है, वो खुद ही खा जाते हैं मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में। धीरे धीरे और ट्रिकी की इम्प्रूवमेंट स्टार्ट होती है, तो ट्रिकी के लिए वो क्या भिजवा देती है, वाइन की बोतल, दवा दारू भिजवा देती हैं। लेकिन मिस्टर हैरियोट फिर से वो कंज्यूम कर लेता है। अब ट्रिकी के पास पहुंचने नहीं देता है। 1 महीना बीता, 2 महीने बीते, 3 महीने बीते। मिसिस पंपरी तो ये सोचती है कि जो वाइन की बोतल है, एग्स हैं, या फिर एक्सेट्रा जो भी वो खाना भिजवा रही है, वो सब ट्रिकी खा रहा है। बट ऐसा होता नहीं है। वो सब किसके पास चले जाता है, मिस्टर हैरियोट के पास में, और उनके जो वर्कर्स होते हैं उनके पास में। धीरे धीरे डॉग जो होता है वो फिट हो जाता है, फैट टू फिट हो जाता है। और मिसिस पंपरी उसको ब्रांडी, ये दारू की कोई ब्रांड है, दारू की बोतल दे देती है, डॉग्स को दारू पिला रही है। देखो आफ्टर फ्यू डेज, कुछ टाइम के बाद डॉक्टर जो है उसकी मालकिन यानी कि मिसिस पंपरी को बुलाता है। क्या बुलाता है, ट्रिकी को घर ले जाने के लिए। भाई अब ट्रिकी 1-2 महीने बाद, 3 महीने बाद ठीक हो गया है, उसका मोटापा थोड़ा सा कम हो चुका है, तो मिसिस पंपरी को बुलाता है कि आप ट्रिकी को वापस लेकर जा सकते हो घर पर। जो ट्रिकी होता है बहुत ज़्यादा खुश होता है, वहीं पे थोड़ा बहुत निराश भी होता है कि उसके इतने सारे फ्रेंड्स बने थे डॉग, जो मिस्टर हैरियोट है वो उसका ध्यान रख रहे थे, अब वो ध्यान नहीं रख पाएंगे। वहीं पे वो खुश भी इसलिए होता है कि वो अब अपनी मिस्ट्रेस से मिल सकता है। अब बहुत ज़्यादा खुश होने की वजह से कार में जंप करने लगता है कि भाई मेरे को लेने के लिए आए हैं मेरी मालकिन।
देन मिसिस पंपरी सेड दैट, अब वो क्या बोलती है, शी वॉन्ट बी एबल टू इवन थैंक हिम। अब वो डॉक्टर को अपना डॉक्टर को मतलब थैंक कहने की कोशिश करती है, बट वो किस तरह का है वो उसे समझ नहीं आता है। इवन हिम फॉर ऑल दिस वंडर, इस चमत्कार के लिए वो डॉक्टर को बहुत ज़्यादा थैंकफुल रहती है वो डॉक्टर के प्रति। एंड सेड दैट हिज सर्जरी हैज़ बिन सक्सेसफुल, अब उसकी जो सर्जरी है बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गई है, लेकिन रियल स्टोरी तो उसको पता ही नहीं है कि सर्जरी तो कुछ हुई नहीं है। वो बस एज आ उसको डाइट कैलोरी डेफिशिएंट कह सकते हो या डाइट कह सकते हो, डाइट मेंटेन करके चल रहा था कि उसको कोई भी कुछ ऐसा वैसा ना दिया जाए खाने के लिए जिसकी वजह से थोड़ा सा और मोटा फैल जाए वो। अब ट्रिकी अपने फिर से शेप में आ चुका था, जैसे डॉग्स नॉर्मल दिखते हैं वो वैसा डॉग अब दिखने लग गया था, बन गया था, बहुत फुर्ती आ गई थी उसके अंदर। और यहीं पे ही चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है। तो इस चैप्टर से हमें ये कंक्लूजन मिलता है। कंक्लूजन में यहाँ पर मेंशन है बच्चों, कंक्लूजन ऑफ अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी। क्या कंक्लूजन है या क्या मोरल है, हमें इस स्टोरी से क्या क्या देखने को मिलता है। ओवर पैम्परिंग लीड्स टू डिस्ट्रक्शन। ओवर पैम्परिंग मतलब किसी को बेहद लाड प्यार से नहीं रखना चाहिए, अगर रखोगे तो आप लोगों के लिए डिस्ट्रक्शन है, या फिर उस एक पर्टिकुलर अगर इंसान की बात हो रही तो उस पर्टिकुलर इंसान के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है ये। नॉट टू स्पॉइल एनी वन बाई गिविंग एक्सेस ऑफ एनीथिंग, किसी को भी अगर आप एक्सेस अमाउंट से कुछ भी चीज़ ज़्यादा दे दोगे तो वो चीज़ उसके लिए बहुत ज़्यादा ख़राब है। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड, कोई भी चीज़ हो सकती है, अगर आप अधिक मात्रा में दवाइयाँ भी ले रहे हो तो वो भी आपके लिए जहर की तरह काम कर सकता है। इवन खाना भी, जो आप और मैं या हम सब खाते हैं, खाना भी हमारे लिए जहर होता है अगर अधिक मात्रा में हम उसको इनटेक करते हैं तो। इफ़ गिवन मोर देन इट इज़ रिक्वायर्ड, अगर अधिक मात्रा में हम खाना भी खा लेते हैं तो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह है, हार्मफुल है। लेकिन अगर इसको टाइम टू टाइम प्रॉपर डाइट के साथ में खाया जाए, प्रॉपर रूटीन के साथ में खाया जाए तो ये बहुत सारी सर्जरी ना भी हो तो भी चल जाएगा। हम डाइट पर अपना पूरा प्रॉपर डाइट लेकर, बैलेंस डाइट लेकर अगर हम वर्क कर रहे हैं, फिज़िकल वर्क कर रहे हैं तो हमारी बॉडी भी बहुत अच्छी इम्यूनिटी बनाए रखेगी। ठीक है बच्चों, इस स्टोरी में तो बेसिकली अब इतना ही था। हमने इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर अभी हमने कैरेक्टर स्केच पढ़े हैं और इस चैप्टर की समरी पढ़ी है। आने वाली वीडियोस के अंदर हम क्वेश्चन आंसर्स को भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियोस अपलोड हों उसकी नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले पहुंचे। आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं मिलता हूँ आपको इसके अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। कीप ग्राइंडिंग योरसेल्फ, पढ़ते रहें।